भक्त बनता है तो उसकी महानता क्या है भाई, उसका महात्म क्या है। आदि आदि बातों पर महाराज जी यहां पर विचार किया गया है। और सच पूछिए, रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को ये प्रश्न सुनकर बड़ा आनंद हुआ जी। जो संत होते हैं उनका समस्त के समस्त अंत हो जाता है, और जब जन कल्याणार्थ कोई बात सुनते हैं तो प्रसन्नताओं की डोर में बंध जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सुकताल में सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए थे। परीक्षित जी के एक ही प्रश्न जन कल्याणार्थ प्रश्न था कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, मरने वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य बनता है। ये कल्याणार्थ जन कल्याणार्थ प्रश्न को सुनने के बाद परमहंस महाराज जी सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए चूंकि जन कल्याणार्थ ये प्रश्न था। अपने लिए यदि प्रश्न करते परीक्षित जी महाराज कुछ भी कि मेरा कैसे उद्धार होगा, हम कैसे बचेंगे, सांप मुझको तक्षक काट लेगा 7वां दिन, तो कटने से मेरा उबार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, नाना प्रकार के प्रश्न को झड़ी लगा दिए होते यदि परमहंस सुखदेव जी महाराज के समक्ष, तो सुखदेव जी महाराज ठहरते नहीं, वहां से क्षण मात्र में चल दिए होते। लेकिन ये तो जन कल्याणार्थ प्रश्न बड़ी उत्तम सर्वोत्तम प्रश्न कर बैठे। उस क्या बात है, विरक्त परमहंस व्राजताचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष क्या कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, सबके लिए प्रश्न था। ये वही प्रश्न यहां पर भी है जी। कह रहे हैं इस मंगलमय प्रश्न को श्रवण करने के पश्चात 6 प्रश्न किए, वहां तो एक ही प्रश्न था, वहां एक ही प्रश्न किया गया था, म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए मरने वाले को। और यहां तो महाराज जी एक प्रश्न नहीं है, 6 प्रश्न रख दिए। इन प्रश्नों को श्रवण करने के बाद क्या बात है, रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके महाराज जी सारे ऋषियों का अभिनंदन किया, वहीं पर स्वागत किया। कहीं हे मान्यवर ऋषि संवर्गो, हे महात्मन, आप संत हो, आप सब कुछ अंत कर चुके हो, अपने अंतरात्मा से सबको हटा चुके हो, इसलिए जन कल्याणार्थ आपका प्रश्न है। अभी इस सभा में आप सबों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से स्वागत कर रहा हूं। और जब वक्ता महाराज जी श्रोताओं को स्वागत कर बैठे तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी की अप्रतिम अनुकंपा है, जिससे कि वो वक्ता समस्त श्रोताओं को स्वागत कर रहा है। एक ही बात में, एक ही वार्ता के सबको स्वागत कर रहा है। तो स्वागत हो गया, स्वागत कर रहे हैं। और जब अभिनंदन हो गया, कर लिए, तब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं जी। क्या कहते हैं सो सुनिए। बोल रहे हैं कि देखिए भाई, ये जो अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये व्यास देव की बात है। महर्षि व्यास पुत्र के सुखदेव, महर्षि व्यास पुत्र सुखदेव, अभी यज्ञोपवित्र संस्कार नहीं हुआ। कहा जाता है कि महर्षि व्यास पुत्र सुखदेव अपने माता सुकी के गर्भ में, अपने माता अरणी के गर्भ में, अनेकानेक नाम कही गई है महाराज जी, अपनी माता पिंगला के गर्भ में 12 वर्षों तक गर्भस्थ रहे।